उसके हाथों पर बच्चों का खून है और दिल में सवाल, क्या वो सच में सही कर रहा है? और अपने सवालों के जवाब की तलाश में वो एक खिलौने की दुकान तक पहुंचता है, जहां वो एक माँ से मिलता है जो अपनी बच्ची के लिए खिलौना खरीद रही है। ब्रिक्स अपने डिपार्टमेंट में बिना किसी को बताए उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। उसका घर शहर से दूर कहीं सुनसान इलाके में किसी जंगल में है। एक टूटा फूटा मकान जहां से बच्चे की खिलखिलाने की आवाज आ रही है। ब्रिक्स के घर में जाते ही वो माँ अपनी बच्ची को डर के मारे गोद में उठा लेती है। वो उसे बताती है कि वो बस यहाँ पर शांति से रह रही है, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। ब्रिक्स भी उसे बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस उससे यहाँ कुछ सवाल करने आया है। ब्रिक्स उससे पूछता है कि वो लोग बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं, जबकि इस दुनिया में ये गैर कानूनी है। बच्ची की माँ जवाब देती है, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब नए जीवन में है, कि वो 200 सालों से इस दुनिया में रहती आई है और शायद उसने अब सब कुछ देख लिया है। कुछ भी बदल नहीं रहा है, ना ही कुछ नया हो रहा है, लेकिन इस बच्ची का जन्म उसकी जिंदगी में कुछ नयापन लेके आया है। उसकी मासूम मुस्कुराहट और उसकी भोली आंखें उसे कुछ याद दिलाती है कि कभी उसकी जिंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इस बच्ची के जन्म के बाद वो समझ पाई है कि अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि सिर्फ खुदगर्जी है। ब्रिक्स की नजर उस बच्ची को देख रही है और उसकी मासूम हरकतों को देखकर वो मुस्कुरा देता है। और ये पहली बार है जब ब्रिक्स के चेहरे पर इंसानियत दिखती है। ब्रिक्स के लिए ये नज़ारा अजीब था, क्योंकि उसने कभी बच्चों को खुश नहीं देखा था। उसकी बंदूक के सामने हमेशा डरे सहमे माँ बाप और रहम की उम्मीद करती हुई बच्चों की आंखें ही उसे नजर आई है। लेकिन पहली बार उसने एक ऐसा बच्चा देखा जो उससे डर नहीं रहा